बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का उस कार्यक्रम में जो हमारी भाषाओं का और हमारी संस्कृति का रक्षक है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात हुई मुंह से कहना कि रक्षक है। हम भले रक्षक न हो लेकिन रक्षा करने की कोशिश जरूर करते हैं और हम वचन देते हैं कि हमेशा रक्षा करेंगे। और यकीन मानिए, वही आज का त्योहार भी है। सारे भारतवर्ष को, हमारे करोड़ों दर्शकों को रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वो त्योहार जो वचन का है, वो त्योहार जो विश्वास का है, वो त्योहार जो स्नेह के धागों का है, वो त्योहार जो प्रेम का है, वो त्योहार जो बहन से भाई के रिश्तों का है। तो आइए इस खूबसूरत रिश्ते को हम नमन करते हैं और सारे हिंदुस्तान के भाई बहनों के लिए और इस त्योहार के लिए एक बार कहते हैं बहुत खूब। इतिहास के पन्नों से लेकर आज तक रक्षाबंधन का त्योहार अपनी महत्ता हमेशा बढ़ाता रहा है। उसकी महत्ता बढ़ती जाती, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी रक्षा करना आवश्यक है। आइए हम वचन लें कि हम रक्षा करें खुशियों की, हम रक्षा करें हंसी की, हम रक्षा करें आसपास फैलने वाले आनंद की। और जब हम इनकी रक्षा करेंगे तो सारा जमाना हमारे लिए कहेगा बहुत खूब। तो आइए मिलते हैं हमारे संस्कृति के उन रक्षा कर्मियों से जो अपनी कविताओं के माध्यम से संस्कृति की रक्षा बेहद बखूबी कर रहे हैं। आइए हमारे साथ हैं आज नई दिल्ली के महेंद्र अजनबी। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपको रक्षाबंधन की बेहद शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत। बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य आपका? देख ही रहे हो। बाल कुछ इन दिनों आने के उसमें है? नहीं जाने के उसमें। नहीं जाने के उसमें तो कई वर्षों से है, लेकिन कुछ प्रयास किया इन दिनों के फिर से लौट भी आए? नहीं ऐसा कोई प्रयास नहीं, अब करना बेकार है, पहले बहुत कर चुका। पहले बहुत कर चुके तो ऐसे हाल हो गया। चलिए, आपके हाल और बुरे ना हो, आपका साथ देने के लिए आ रहे जयपुर के बनज कुमार। बनज, आइए। बनज जी, सर के मामले में आप महेंद्र अजनबी के बड़े भाई लग रहे हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कब चले गए? काफी दिन हो गए, टाइफाइड की वजह से गए। आप तो बड़े गंभीर होके कह रहे हैं टाइफाइड की वजह से चले गए। देखिए, जब चला गया सो चला गया, उसका क्या है। लेकिन देखिए, आप ये जो अदा है हाथ फेरने की, आप ही लोगों को नसीब है, बाकी किसको नसीब है? वरना हमारे तो इस समुद्र का कोई साहिल ही नहीं है। आइए मिलते हैं उनसे जिनका नाम है साहिल। साहिल सुल्तानपुरी। आइए साहिल। साहिल, आप मुंबई में रहते हैं? जी हाँ सर। और सुल्तानपुरी, जाहिर है आप सुल्तानपुर के रहने वाले? बिल्कुल सर। तो कितने सालों से आप मुंबई में हैं? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। जी। रक्षाबंधन का त्योहार है। बिल्कुल सर। बहन गांव में है। बिल्कुल। तो आज याद आ रही है थोड़ी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मनज जी, रक्षाबंधन की कोई विशेष घटना जो आपके जहन में हो? पापा के कोई बहन नहीं थी। अच्छा। एक बहन को बना रखा था तो वो राखी बांधा करती थी। अच्छा। एक बार मतलब उनका आना नहीं हुआ तो घर में एक ऐसा माहौल हो गया उस दिन, भाई मातम सा छा गया कि वो क्यों नहीं आई। बहन क्यों नहीं आई? हाँ जी। जबकि वो सगी बहन नहीं थी, उसके बावजूद हम लोग सब इंतजार करते रहे, भाई आज बुआ जी आएंगी, आज बुआ। फिर वो नहीं आई तो फिर पता लगाया कि वो बीमार हो गई है। तो सारे लोग वहाँ गए और उनसे राखी बंधवाई। और उनसे राखी बंधने के लिए, राखी बंधवाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारी सगी बहन हो। राखी का त्योहार तो ऐसा है कि जब रानी कर्मवती भेजती है एक राखी का धागा, तो दौड़े चले आते हैं एक मुगल शहंशाह, एक मुगल बादशाह उन्हें बचाने के लिए, एक मुगल राजा उन्हें बचाने के लिए। जब द्रौपदी पुकार करती है तो कृष्ण चले आते हैं। राखी का त्योहार, राखी का धागा सारे ही बंधनों से सबसे ऊपर है, सबसे पर है। तभी तो इसके लिए आइए हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब। एक बार फिर से रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देश के तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को आज के दिन बेहद बेहद शुभकामनाएं बहुत खूब की ओर से, व्यक्तिगत तौर पे मेरी ओर से। राखी का त्योहार हमारी तिथि के अनुसार पूर्णिमा के दिन आता है और आप देखें आज के जो हमारे तीनों कवि मित्र हैं वो भी चांद की विभिन्न कलाएं जो हैं अपने आप में समेटे हैं। किस्म किस्म के चांद यहाँ पे उपस्थित हैं। एक संपूर्ण है, एक आधे है, एक चांद होने की प्रक्रिया में है। तो आइए रक्षाबंधन के इस खूबसूरत त्योहार को मुस्कुराहट के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बुलाता हूं बनज कुमार बनज को। एक गीत पेश कर रहा हूँ। मैं भी बंधवा लेता राखी, सूनी रखता नहीं कलाई,
मैं भी बंधवा लेता राखी, क्या बात है। सूनी रखता नहीं कलाई, काश द्वार पर दस्तक देती मेरी बहना की परछाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह भगत जी, दस्तक देती क्या बात है। मेरी बहना की परछाई, रिश्तों का त्योहार मनाता, मन पर वंदनवार सजाता। क्या बात है। रिश्तों का त्योहार मनाता, मन पर वंदनवार सजाता, हाथ पकड़ कर मैं सांसों का इधर उधर 100 बार नचाता। क्या बात है, क्या बात है। हाथ पकड़ कर मैं सांसों का इधर उधर 100 बार नचाता, अपनी देहरी के होठों पर रखता खुशियों की शहनाई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अपनी देहरी के के होठों पर रखता खुशियों की शहनाई। रखता खुशियों की शहनाई, मैं भी राखी बंधवा लेता, सूनी रखता नहीं कलाई। क्या बात। और बिना बहन के मैं जिया हूँ, मुझे पता है कैसे जिया, हर राखी पर मैंने दुख का प्याला रो रो करके पिया। वाह 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 वाह। हर राखी पर मैंने दुख का प्याला रो रो कर पिया। प्याला रो रो करके पिया, ये ऐसा नुकसान है जिसकी कभी नहीं होती भरपाई। ये ऐसा नुकसान है जिसकी कभी नहीं होती भरपाई। कभी नहीं होती भरपाई, मैं भी राखी बंधवा लेता, सूनी रखता नहीं कलाई, काश द्वार पर दस्तक देती मेरी बहना की परछाई। क्या बात है। मैं भी बंधवा लेता राखी, सूनी रखता नहीं कलाई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मैं भी बंधवा लेता राखी, सूनी रखता नहीं कलाई, काश द्वार पर दस्तक देती बहना की परछाई। भाई क्या बात है बनज कुमार जी, आपने जो उस करुणा को और संवेदना को उकेरा है अपने गीत के अंदर, निश्चित तौर पे बहुत सारे भाइयों के नयनों में पानी भराया होगा, जिनकी बहनें शायद नहीं है, जो अकेले हैं जी। लेकिन यकीन मानिए, रक्षाबंधन के लिए जैसा कि हमने शुरू में कहा, भी जरूरी नहीं है कि आपकी माँ की कोख से जनी बहन ही आपको राखी बांधे। ये तो विश्वास का धागा है, आप जिससे चाहे बंधवा सकते हैं, वचन दे सकते हैं रक्षा का, और कीजिए, ये काम जरूर कीजिए। किसी न किसी को रक्षा का वचन जरूर दीजिए, किसी न किसी को ये मौका दीजिए कि वो आपकी कलाई में राखी बांधे और कह सके कि मेरी रक्षा के लिए कोई खड़ा है। हम भी खड़े हैं यहाँ ब्रेक के बाद भी, बहुत खूब में। स्वागत है फिर से आपका ब्रेक के बाद बहुत खूब के उस एपिसोड में जहां आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं हम। महेंद्र अजनबी भी हमारे कवि मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपने किससे राखी बंधवाई, तो महेंद्र ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बोले मैंने हंसी से राखी बंधवाई है। वाह। मैंने कहा भाई हंसी से राखी क्यों बंधवाई है? बोले महेंद्र बोलने लगे कि मैंने हंसी को वचन दिया है कि मैं उसकी रक्षा हमेशा करूंगा। तो हमारे बीच हंसी की रक्षा करने वाला एक कवि बैठा, आइए हम बुलाते हैं महेंद्र अजनबी। आप सभी को रक्षाबंधन की, और शैलेश भाई आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस अवसर पर मेरे पास एक हालांकि राखी से संबंध नहीं है उस कविता का जी, लेकिन मैंने कल्पना की, जिस तरह की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह की जिंदगी की गति हमारी हो गई है, जिस तरह से हम मशीन होते जा रहे हैं, उसकी कल्पना करते हुए मैंने एक कविता लिखी है, आदमी और मशीन। स्वागत आप सभी को के सामने प्रस्तुत करता हूं कि एक दिन मैं बाजार जाकर हुआ बहुत हैरान, क्योंकि बाजार में खुल गई थी एक विचित्र सी दुकान। दुकान पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमारी दुकान में आइए, आदमियों के एक से बढ़कर एक कलपुर्जे ले जाइए।
अच्छा, आइए आइए हमारी दुकान में आइए, आदमियों के एक से बढ़कर एक कल पुर्जे ले जाइए। हमारे यहाँ आदमियों की सर्विसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और मरम्मत का काम बड़े तसल्ली बख्श तरीके से किया जाता है। अच्छा और अच्छों का दिमाग भी दुरुस्त किया जाता है। जी। तो शैलेश जी, मैं दुकान के भीतर पहुंचा तो मैंने देखा शहर के कई नामी गिरामी नेता अपनी अपनी खोपड़ियां ठीक करवा रहे हैं। बहुत कुछ के तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था, इसलिए प्रदूषण जांच भी करवा रहे हैं। जी। दुकान के भीतर शोकेस में एक रेट लिस्ट लगी थी, लिखा था, और अलग अलग तरह की खोपड़ियां धरी थी। लिखा था पत्रकार बुद्धिजीवी की खोपड़ी 500 रुपए, अच्छा, साथ में कवि की खोपड़ी फ्री। साथ में कवि की खोपड़ी फ्री। लिखा था इंजीनियर डॉक्टर की खोपड़ी 5000 रुपए, IAS खोपड़ी 10,000 रुपए और नेताजी की खोपड़ी 1 लाख रुपए। ओहो। मैं चौंका। मैंने दुकानदार से पूछा, क्या नेताजी की खोपड़ी सबसे महंगी होती है? वह बोला हाँ, क्योंकि ये अनयूज्ड होती है। दुकानदार बोला हाँ, क्योंकि ये अनयूज्ड होती है, और अगर यूज्ड होती है तो मिसयूज्ड होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहीं पर एक मैकेनिक ने एक छोटे से बच्चे के कंधे पर जब नट बोल्ट लगाए तो हम चकराए। मैकेनिक ने कहा, भाई साहब, इन कंधों के स्पेयर्स को बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे बच्चे लगवाते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि 50-50 किलो तक के बस्ते आसानी के साथ उठाकर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और ये इतने मजबूत होते हैं। और दोस्तों, वहीं पड़ा था एक पेट जो कमर से चिपका था। अच्छा। था बड़ा अजीब सा। मैकेनिक ने बताया ये पेट है एक गरीब का। मैकेनिक ने बताया ये पेट है एक गरीब का, यह आज के ऊर्जा संकट में ईंधन की काफी बचत करता है, सिर्फ 2 रोटी के सहारे चल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये आज के ऊर्जा संकट में ईंधन की काफी बचत करता है, सिर्फ 2 रोटी के सहारे चलता है, और कभी कभी रोटी ना मिलने की सूरत में तो ये और भी चमत्कार दिखाता है, बेचारा फाके के सहारे चल जाता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। बेचारा फाके के सहारे चल जाता है। और हमारे यहाँ के नेता तो और भी गजब ढा रहे हैं। पिछले 65 साल से इस गरीब के पेट को सिर्फ आश्वासनों के सहारे चला रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया महेंद्र, बहुत अच्छे। पिछले 65 साल से इस गरीब के पेट को सिर्फ आश्वासनों के सहारे चला रहे हैं। और दोस्तों, अंत में वह दुकानदार मुझे एक अलमारी के पास लाया, अलमारी खोलकर मुझे दिखाया। वहां रखी थी छोटी छोटी शीशियां जिन पर चिपकी थी छोटी छोटी चिप्पियां। दुकानदार बोला, देखिए इस शीशी में ईमानदारी है, ये एक कोने में पड़ी सिसक रही है। इस शीशी में बेईमानी है, यह रोजाना धड़ल्ले से बिक रही है। और जिसका खत्म हो चुका जुनून है, इस शीशी में वो ठंडा पड़ चुका खून है। और इस शीशी में आंसू हैं जो आजकल आंखों में रहते नहीं हैं। सामने गुजर जाए कितना ही बड़ा हादसा, हादसों पर अब ये बहते नहीं हैं। देशभक्ति, संवेदनाओं और भावनाओं का ग्राहक तो ना जाने कहाँ खो गया है। और प्यार, मोहब्बत, भाईचारा शीशियों में रखे रखे ही एक्सपायर हो गया है। क्या करूं भाई साहब, जो भी ग्राहक आता है रिश्वतखोरी ले जाता है, चोरबाजारी ले जाता है, भ्रष्टाचार ले जाता है, गद्दारी ले जाता है। बहुत बुरा हाल है बाजार में आजकल, इन चीज़ों का अकाल है। मैं तो चाहता हूँ मेरे पास ऐसा ग्राहक आए जो भावनाएं ले जाए, संवेदनाएं ले जाए, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ले जाए, जितना भी पड़ा है सारे का सारा ले जाए, लेकिन किसी भी तरह से सही अपने आप को वापस आदमी बनाए। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा महेंद्र। जब आप कविता पढ़ रहे थे, जो कलपुर्जों की बात कर रहे थे, सचमुच मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां याद आ रही थी। उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। वो कहते हैं कि जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया, जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया, इस दौर का हर शख्स मशीनों में ढल गया। हम सारे के सारे लोग मशीन हो चुके हैं, लेकिन जरूरत है आदमी को आदमी फिर से बनाने की। और सही में जो आदमी को आदमी बनाए रखती है वो है हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं। और वही रिश्ता सबसे मजबूत होता है आज इस रक्षाबंधन के दिन। ये एक ऐसे रिश्ते का त्योहार है जिस रिश्ते की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। और दुनिया की 6.25 अरब की आबादी में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां भावनाओं का त्योहार मनाया जाता है। इसी त्योहार पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब।
स्वागत है फिर से बहुत खूब है आपका रक्षाबंधन स्पेशल के अंदर। भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती। कहते हैं भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, अल्फाज जरूरी नहीं है भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, चेहरा बता देता है, आंखें बोल देती है। लेकिन जब अपनी भाषा में भावनाएं व्यक्त की जाए तो उसकी बात कुछ अलग होती है। हमारी अपनी भाषा, अपनी माटी की सुगंध, हमारी भोजपुरी भाषा। उस भोजपुरी बयार के सेगमेंट में एक छोटा सा गीत जो समर्पित है बेटियों को, बहनों को, राखी को, रक्षाबंधन को, जिसके लिए यहाँ है साहिल सुल्तानपुरी साहब। आइए। राउर लोगन के नमस्कार, हमार प्रणाम बा और शैलेश जी आपको भी। तो एक गीत प्रस्तुत करत बानी, लेकिन कहल जाला कि अगर बहन हमके चाही तो बिटिया के सुरक्षित रहब जरूरी बा। गीत ए पर आधारित बा, सुनल जाओ। हर कोखिया के भितरा से रोवतार बिटिया, हमें जनी मारा माई, अरे हमें जनी मारा माई, माना हमार बतिया, हमें जनी मारा माई। क्या बात है, माना हमार बतिया, हमें जनी मारा माई। बंद की तरफ चलते हैं। हम जे न हो खब तो लक्ष्मी के कहाई, हम जे न हो खब तो लक्ष्मी के कहाई, बिरना हमार बहिन कहवा से लाई, बिरना हमार बहिन कहवा से लाई, और केकरा से जाके बंधाई बिरना रखिया। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह। माना हमार बतिया, हमें जिन मारा माई। और आखिरी बंद पे आते हैं कि बिटिया न होई त बहुरिया कहाँ पैबू, बिटिया न होई त अरे बहुरिया कहाँ पैबू, बेटा के बारात लेके के करा दुआरा जैबू। हाँ, बेटा के बारात लेके, क्या बात है। और न होई है नाती पोता, न होई है नाती पोता, आई चाप के बुढ़पिया, हमें जनी मार। बहुत अच्छे, हमें जनी मारा माई, माना हमार बतिया, हमें जनी मारा माई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहनें नहीं होंगी तो राखी किसे बांधेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने साहिल सुल्तानपुरी साहब। और आप सभी को एक बार फिर से महेंद्र अजनबी की ओर से, मनोज कुमार बनर्ज की ओर से, साहिल सुल्तानपुरी की ओर से, शैलेश लोढ़ा की ओर से, और सबसे ऊपर बहुत खूब की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के दिन आप और हम, इस देश के तमाम लोग मिलकर प्रण लें कि हम रक्षा करेंगे इस देश के संविधान की, हम रक्षा करेंगे इस देश की सच्चाई की, हम रक्षा करेंगे इस देश के लोकतंत्र की, हम रक्षा करेंगे इस देश के हर उस चीज की जिस देश ने भारत को भारत बनाया है, हम रक्षा करेंगे हंसी की, खुशी की, हर उस चेहरे के मुस्कुराहट की जो गम में कहीं डूबा है, हम रक्षा करेंगे चारों ओर फैले आनंद की, हम रक्षा करेंगे फूलों की, हम रक्षा करेंगे खुशबुओं की, हम रक्षा करेंगे सितारों की, हम रक्षा करेंगे आसमान की, हम रक्षा करेंगे हवाओं की, हम रक्षा करेंगे खुली खिड़कियों की, हम रक्षा करेंगे बयारों की, हम रक्षा करेंगे उस दहलीज की जहां से चल के खुशी भीतर आती है, हम रक्षा करेंगे एक दूसरे की भावनाओं की, सम्मान भी करेंगे और रक्षा भी करेंगे और कहेंगे बहुत खूब।